वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 500 ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। स्पेशली ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं तो इकबाल हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक होता है तो न्यायपालिका होता है। कजरी प्रसिद्ध लोकगीत किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1699 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ है? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इरास्टोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो यह है शनि ग्रह के चारों तरफ स्पष्ट वलय है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। जनसंख्या के अध्ययन को जननांकिकी कहते हैं। आगे देखते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो बुद्ध है शाक्य वंश से संबंधित। संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है? ये कर्नाटक राज्य का है। आगे देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। एल्टा विस्टा क्या है? तो एल्टा विस्टा है सर्च इंजन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था तो यूरिया था। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है N2O। अगला देखते हैं। वयस्क व्यक्ति में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो गोल्फ के मैदान में 18 होल्स होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको 1913 ईस्वी में। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो उस टाइम वायसराय लॉर्ड कर्जन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 12 बार। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनी। अगला है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, ये जो पुस्तक अर्थशास्त्र है इसके लेखक हैं चाणक्य। ब्लैक पैगोडा स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा स्थित है कोणार्क में। चार मीनार का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था तो भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम था लॉर्ड कैनिंग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। रजवाड़ों देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए उत्तरदायी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला है, पपीते में पीले रंग का कारण है? तो पपीता में जो पीला रंग होता है कैरिका जैस्थिन के कारण होता है। मिर्च में तीक्ष्णता का कारण होता है तो तीखापन का जो कारण होता है कैप्साइसिन के कारण होता है। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है लक्षणोद्भिद लौणोद्भिद वनस्पति।
सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकारक है। ये हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है, तो ये बनता है मेलानिन से। सूखा बर्फ किसे कहते हैं? तो सूखा बर्फ कहते हैं ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है। अगला है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा p²/2m होती है। सांची का महान स्तूप है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो सबसे पहले कोयला का उत्खनन रानीगंज में किया गया था। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो ग्राम सभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला है, जप्ती सिद्धांत किसने लागू किया था? इसे हड़प नीति भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने जप्ती सिद्धांत लागू किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 ईस्वी में। जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको याद कर लेंगे तो आने वाले ग्रुप डी UPSI में काफ़ी अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आगे आप लोग के लिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा की गठन की गई थी। अगला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? चलिए आगे देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई नहीं है। राज्य स्तर पर उसका कोई नहीं है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय के। दल बदल विरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 26 फरवरी 1985 ईस्वी में। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित हुआ? 1853 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो खरीफ की फसल कहते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो विषुवतीय प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक प्रदेश है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका का जो प्रेयरी है। ट्रंक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1986 में। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। चलती ट्रेन से प्रायः किस तीव्रता की ध्वनि निकलती है? तो लगभग 80 से 90 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि निकलती है। जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान सामान्य तक कितना होता है? तो जब बल्ब जलता है तो उसका टेम्परेचर 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगला है सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, तो ये बीड़ा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो बदरुद्दीन तहज़ब था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला है विश्व का कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो विश्व का कहवा मंडी साओ पालो को कहते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं ऊनी कपड़े। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणात्मक आवेश होता है। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने पर थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है तो थकावट महसूस होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ब्राज़ील की मुद्रा है रियल। अगला है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। पारिस्थितिकी तंत्र के दो मूल घटक हैं, जैविक और अजैविक। मानव शरीर सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की, स्टेपिस है। पेप्सिन की खोज किसने किया था? तो पेप्सिन की खोज किया था ए फ्लेमिंग ने। चंगेज खान का मूल नाम था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद महाकश्यप ने किया था। कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो कल्पसूत्र के भद्रबाहु हैं कल्पसूत्र के रचयिता। आगे देखते हैं सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? 326 ईसा पूर्व किया था। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि किया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा संधि किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? तो ये था शाह आलम द्वितीय सेकंड। अंग्रेज़ों का प्रथम मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेज़ों का पेंशनर बना। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था? तो सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा हैं, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तेज़ी से बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको कम टाइम में कवर किए जा सकें।
अगला है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बनवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने प्रथम रेल लाइन बनवाई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को रख सकते हैं? किसी भी राज्यसभा के विधानसभा में अधिकतम, राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इसको हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चाइना, सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश। विश्व में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है, ये यूएसए है, जहाँ पे सर्वाधिक रेल की जाल है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थल है, भारत के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है भौगोलिक मानचित्र तैयार। आगे देखते हैं। आगे, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है ये मस्तिष्क होता है। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसके सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ये इंग्लैंड की देन है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? ये प्रशांत महासागर में है। मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं। प्रवाल कोरल्स क्या हैं? तो प्रवाल होते हैं एक समुद्री जीव। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगवंश विश्व में सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है, ये है नेफोस्कोप। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किया था। आगे देखते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ये 43 किलोमीटर कम है। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पाया जाता है, पैदा किया जाता है? तो चीन में किया जाता है। आगे देखेंगे। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए होन्शु द्वीप प्रसिद्ध है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वर्तमान में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है?
तो संसद के द्वारा नागरिकता की शर्तें निर्धारित की जाती हैं। आगे देखते हैं, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 360 के तहत की जाती है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। महात्मा गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून उल्लंघन कब किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 21 वर्ष रहे थे। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको है? तो शिवाजी को है गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय। आगे देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की 1913 ईस्वी में। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है कोयला को। अगला है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है कई देशों में कार्य संचालन करना। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो घास मैदान है उसे डाउन्स कहते हैं। किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? चाइना में सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार होती है। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। सागर माथा हिमालय की किस चोटी को कहते हैं? तो किस चोटी को कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। आगे है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया था। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये सतलज नदी पर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो मिजोरम में वनों की प्रतिशतता ज़्यादा है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में है। भारत में चंदन की लकड़ी